कर्नाटक हुकूमत ने बिडदी के करीब मौजूदा ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप मंसूबे पर किसानों के एहतजाज के बाद एक मरतबा फिर इस मंसूबे का जायज़ा लेने का ऐलान किया है। वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने कहा कि हुकूमत एक खुसूसी कमेटी तश्कील देगी जो इस मंसूबे का तफसीली जायज़ा लेकर 2 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने बताया कि कमेटी की तश्कील का फैसला काबीना करेगी, जिसमें सियासतदान, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड जज भी शामिल किए जा सकते हैं। डी.के. शिव कुमार ने वाज़ेह किया कि किसी भी किसान की ज़मीन ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जाएगी। उनके मुताबिक सिर्फ वही किसान अपनी ज़मीन देंगे जो अपनी मर्ज़ी से इसके लिए तैयार होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत इस मंसूबे को जल्दी में आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखती। साबिक़ वज़ीर आज़म H.D. देवेगौड़ा ने खबरदार किया था कि अगर हुकूमत ने ज़मीन के हुसूल का अमल जारी रखा तो वो सत्याग्रह तहरीक शुरू करेंगे। इस मामले से वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार और मरकज़ी वज़ीर H.D. कुमारस्वामी के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। शिव कुमार ने कहा कि दरअसल H.D. कुमारस्वामी और B.S. येडियुरप्पा हुकूमत में ये टाउनशिप मंसूबे के फैसले हुए और ये उसी का सिलसिला है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मंसूबे की ज़मीन के इस्तेमाल की मौजूदा हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने बताया कि किसानों ने अपनी ज़मीन के बदले फ़ी एकड़ 2 से 3 करोड़ रुपए मुआवजे का मुतालबा किया था और हुकूमत रज़ाकाराना तौर पर ज़मीन देने वाले किसानों के लिए इस मुतालबे पर गौर करने पर भी आमदा है। ताहम उन्होंने ये भी इशारा दिया कि हुकूमत इस मंसूबे को मुकम्मल तौर पर वापस लेने का इरादा नहीं रखती। शिव कुमार ने H.D. कुमारस्वामी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने दौर में इस मंसूबे की हिमायत करते रहे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि माजी में इस मंसूबे को एक निजी रियल एस्टेट कंपनी से भी जोड़ा गया था। शिव कुमार ने सवाल उठाया कि जब बीजेपी की हुकूमत के दौर में ज़मीन हासिल की जा रही थी तो उस वक्त JDS ने इसकी मुखालिफत क्यों नहीं की। फिलहाल ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप मंसूबे पर किसान तबके सख्त नाराज़ हैं, जबकि हुकूमत का कहना है कि ज़मीन सिर्फ रज़ाकाराना बुनियाद पर हासिल की जाएगी और किसी भी हतमी फैसले से पहले कमेटी की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाएगा। ನಂದೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬದುಕಿಗೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ರೈತರ, ನನ್ನ ತಾಯಿಂದಿರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನಾನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಏನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದು ನಾನು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ರೆಡ್ ಝೋನು, ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ಗೋ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಯಾರು ರೈತರು ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕೈನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾರು ಮಾರ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ಆಗೋಗಿದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾನು ಬಲವಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಬಲವಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಭೂಮಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಕುಮಾರಣ್ಣ 8,000 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇಲ್ಲ 50% 9,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೈತರ ಹತ್ರ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಥ ಬೆಲೆನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ, ಯಾವನೋ ಬಂದವನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ದುಡ್ಡುಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.